हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की इज्जत का फलूदा अगले कुछ दिनों में बन सकता है, क्योंकि उनके एक सिपह सालार के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। दुष्यंत चौटाला ने एक ऐसे शख्स को दादरी जिले का सुपर बॉस बना रखा है जो उनकी सियासत के साथ साथ सारे सरकारी कामकाज भी देखता है। दुष्यंत चौटाला इस मामले को लेकर बेशक बेखबर हो सकते हैं, लेकिन दादरी जिले में इस बात की पूरी चर्चा है कि इस शख्स के कारण दुष्यंत चौटाला की साख पर बट्टा लग सकता है। दुष्यंत चौटाला ने इस सिपह सालार के ऊपर पूरे दादरी जिले का जिम्मा सौंप रखा है। जहां वो नैना सिंह चौटाला का कामकाज देखते हैं, वहीं दादरी में पार्टी के ऑफिस से लेकर दूसरी तमाम गतिविधियां भी वो देखने का काम करते हैं। ये शख्स इतने तेज तर्रार हैं कि पिछले 4 साल के दौरान उन्होंने उल्टे पुल्टे सीधे कामों के जरिए जहां करोड़ों रुपए बनाने का काम किया है, वहीं दर्जनों लोगों से लाखों रुपए उधार लेकर उन्हें नहीं लौटाने का कीर्तिमान भी स्थापित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सज्जन ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 4 साल के दौरान विभाग के अफसरों के साथ मिली भगत करके करोड़ों रुपए डी प्लान के डकार कर विकास कार्यों के नाम पर कोरा लिपापोती करने का काम किया है। इस शख्स का बंडा उस समय फूटा जब दादरी जिले के ही रावलदी गांव में एक गली के निर्माण को लेकर शिकायत दर्ज की गई कि उसका पैसा निकलवा लिया गया है, लेकिन गली आज तक नहीं बनी है। इसके बारे में ऊपर शिकायत की गई तो इस शख्स को इस बारे में पता चल गया तो उन्होंने तुरता फुर्ती में गली बनवाने की कोशिश भी की, लेकिन गाँव के लोगों ने गली का निर्माण रुकवा दिया और ऐन मौके पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने भी छापा मारकर सारे मामले की पोल खोलने का काम कर दिया। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि 2021 में इस गांव की इस गली को लेकर सारी पेमेंट जारी हो चुकी है और कागजों के अंदर गली को बना हुआ दिखाया गया है, लेकिन हकीकत में ये गली कभी बनी ही नहीं और बिना गली को बनाए ही पैसा डकार लिया गया। शिकायतें मिली हैं कि लगभग 2 दर्जन के करीब ऐसे और भी मामले हैं जिनमें 2 साल पहले कोविड के दौरान और उसके बाद में जब सरकारी पंचायतों को लेकर सारी पावर अफसरों के हाथ में थी तो इन शख्स ने अफसरों के साथ मिली भगत करके दर्जनों ऐसी गलियां डी प्लान के तहत बनवा दी, ऐसे विकास कार्य डी प्लान के तहत करवा दिए जो आज तक पूरे कागजों में हुए हैं, जबकि धरातल वो जीरो हैं और इनका करोड़ों रुपए का भुगतान सरकारी खजाने से ले लिया गया। अब रावलदी गाँव के बाद अब बाकी के सारे घोटालों की जाँच पड़ताल भी सीएम फ्लाइंग स्क्वाड कर सकती है और ऐसे में इन शख्स का न सिर्फ फंसना पक्का लग रहा है बल्कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हो सकती है और अगले कुछ दिनों में इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दुष्यंत चौटाला के लिए ये शख्स दोनों तरह से खतरनाक है, क्योंकि अगर उनके घोटाले पकड़ लिए गए तो उनकी आँच जहां दुष्यंत चौटाला के गिरेबान तक पहुंचेगी, वहीं सियासी और सामाजिक तौर पर भी ये शख्स दुष्यंत चौटाला को बदनाम करने का काम कर रहा है। इसका कारण यह है कि इस शख्स ने दादरी और बारला से लगभग 2 दर्जन लोगों से लाखों रुपए उधार लेकर उन्हें वापस करने से इनकार कर दिया है। लोग पैसे वापस लेने के लिए इनके आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन ये शख्स पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। पैसे नहीं मिलने से निराश पार्टी के एक दंपति ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला से इस शख्स की शिकायत की तो अजय सिंह चौटाला ने फ़ोन करके इस शख्स को खरी खोटी सुनाने का काम किया और कुछ दिनों में पैसे वापस करने के आदेश दिए। इन शख्स ने 3 दिन में पैसे वापस करने का भरोसा भी दिलाया, लेकिन लगभग 24 दिन के अंतराल के बाद आज तक पैसे वापस नहीं किए गए हैं। इस शख्स को भरोसेमंद मानते हुए दादरी जिले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया गया था, लेकिन इन शख्स ने मौके का फायदा उठाते हुए जहां करप्शन के जरिए करोड़ों रुपए बनाने का काम किया है, जहां सरकारी खजाने को चूना लगाने का काम किया है, वहीं पार्टी को भी डैमेज करने का पूरा पक्का प्रबंध कर दिया है। दुष्यंत चौटाला के लिए ये शख्स दादरी जिले में सबसे भरोसेमंद माना जाता था। इनके ऊपर ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां थी जो सिर्फ खास वफादार लोगों को दी जाती हैं, लेकिन इन शख्स ने इन सारी पावर का, सारी जिम्मेदारियों का नाजायज फ़ायदा उठाते हुए पंचायत विभाग के अंदर और दूसरे विभागों के अंदर दुष्यंत चौटाला और जेजेपी का नाम लेकर जहां खूब नोट छापने का काम किया है, वहीं करप्शन को अंजाम देकर दुष्यंत चौटाला की बदनामी का भी पक्का इंतजाम कर दिया है। सियासी तौर पर भी ये शख्स दुष्यंत चौटाला को लगातार डैमेज करने का काम कर रहा है, क्योंकि इस शख्स ने दादरी जिले में सिर्फ अपने फ़ायदे को देखा है और सिर्फ अपने साथ जुड़े लोगों का भला करने का काम किया है। बाडा सीट पर भी नैना सिंह चौटाला की सियासत को इस शख्स के कारण भारी चोट पहुंच सकती है, क्योंकि इस शख्स ने बाकी 3-4 और 9 रत्नों के साथ मिलकर ऐसी गतिविधियों को जन्म दिया है जिसके चलते बाडा के अंदर नैना सिंह चौटाला की जीत तो दूर, सम्मानजनक हार के
आसार भी ख़त्म हो गए हैं। वहाँ पर जो जिम्मेदारी शख्स की थी, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के बजाय ये शख्स लगातार पैसे कमाने की मुहिम में जुटा रहा, जिसके चलते बाड़ा सीट के ऊपर नैना सिंह चौटाला की सियासी पोजीशन बेहद खराब हो गई है। इस शख्स को ज़्यादा समय तो जहां बाड़ा में देना चाहिए था, वहीं इसके बजाय दादरी में ही इनकी ज़्यादा सक्रियता रही, ज़्यादा एक्टिविटी रही और विभागों के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके उन्होंने डी प्लान के जरिए दर्जनों विकास कार्यों में गाल मेल करके लाखों रुपए का चूना लगाते हुए सरकारी खजानों से करोड़ों रुपए निकालने का काम भी किया है। अब देखने की बात यह है कि सरकारी तंत्र के साथ किया गया खिलवाड़ कब उजागर होता है और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद बाकी के मामलों की तहकीक में जाने का फैसला कब लेती है, जांच पूरी करने का काम कब करती है। ये बातें अफसरशाही में लगातार चल रही हैं कि इस शख्स ने अपने रुतबे का फ़ायदा उठाकर पिछले 4 साल के दौरान पंचायत विभाग और दूसरे विभागों के अंदर दुष्यंत चौटाला की पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपने पद का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अफसरों के साथ मिलीभगत करके जहां सरकारी खजानों से बिना विकास कार्य कराए करोड़ों रुपए निकाल लिए, वहीं सियासी तौर पर भी दुष्यंत चौटाला का बंटाधार करने का काम किया गया है। दुष्यंत चौटाला के लिए इस शख्स का साथ रहना बेहद नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि अगर कल को इंक्वायरी के बाद इस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद अगर गिरफ्तारी होती है, फिर दुष्यंत चौटाला की इज्जत का फालूदा पक्कम पक्का बन जाएगा और ऐसे में सारे का सारा ठिकरा भी दुष्यंत चौटाला के ऊपर फूटेगा और ऐसे में राम कुमार गौतम की कही हुई बातें भी सच साबित होती हुई नजर आएंगी। अब देखने की बात यही है कि दुष्यंत चौटाला इस शख्स के खिलाफ आई शिकायतों को लेकर क्या संजीदा होते हैं या आंखें मूंदकर इन सारे गलत कामों के ऊपर मिट्टी डालने का काम करते हैं। दुष्यंत चौटाला के इस पैसा लार का भविष्य जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। दुष्यंत चौटाला की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले इस शख्स का भविष्य जानने के लिए और इसके खिलाफ चल रही जांचों का परिणाम जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।